नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज का विषय बड़ा गंभीर है और इसलिए गंभीर है कि आए दिन मेरे पास में एंग्जाइटी, फियर, न्यूरोसिस इसके पेशेंट्स आते रहते हैं। ट्रीटमेंट भी लेते हैं फीस भर के, ऐसा नहीं है, लेकिन कंटिन्यू नहीं करते हैं। इनको ऐसा होता है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मतलब 8 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में। डॉक्टर साहब 1 महीना हो गया, अब तक ठीक नहीं हुआ, अभी मुझे बहुत घबराहट होती है, दिल तेज होता है, धड़कन बहुत तेज हो जाती है, पसीना छूट जाता है। अब ये अगर फर्स्ट टाइम डर लग के आप डॉक्टर के पास गए हो, तुरंत ही उसकी मेमोरीज बनने के पहले, तो वो फटाक से ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे कोई डॉक्टर के पास जाता नहीं है। इवन आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, आपने कहीं एक्सीडेंट देख लिया या आपने ऐसी न्यूज़ भी पढ़ ली, वो भी आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाती है एंड दैट मे कॉज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अभी जब भी आपके साथ कोई डरावनी चीज़ होती है तो वो चीज़ें जो मेमोरी में स्टोर्ड है वो भी रिएक्ट करती है और उससे बॉडी में पूरा बायोकेमिकल चेंजेस होके ये डर पैदा होता है। तो आप कोई भी डॉक्टर के पास दवाई लीजिए, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी न्यूरोसिस, बहुत टाइम लगता है। आपको शांति से दवा करनी पड़ेगी, साथ में आपको योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सब करेंगे। साथ में काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ दवाई के ऊपर ही डिपेंड रहोगे तो नहीं होने वाला है। यू नीड टू टेक ऑल दिस थिंग्स। साथ में बिजी रहना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे डर लगना शुरू हो जाता है, एक मेरे पास ऐसे अभी एक पेशेंट आया था, उसको ड्राइविंग करते वक्त डर लगता था। बाय प्रोफेशन ही इज अ ड्राइवर, तो उसको ड्राइव तो करना ही है, नहीं तो उसकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। बट अभी उसको डर लग रहा है, ट्रैफिक में गाड़ी जाते ही उसके दिल में तेज धड़कन हो जाती है, उसको लगता है कि दरवाजा खोल के मैं इधर से उतर के भाग जाऊं, तो ये तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप बिजी नहीं रहे, आप अगर काम छोड़ के घर पर बैठ गए, तो ये डर ज़्यादा होगा, क्योंकि आप 24 घंटा उसी में पड़े रहोगे, वही सोचते रहोगे और फिर डर कम नहीं होगा। अगर आप बिजी हो तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो उसकी लिंक ब्रेक हो जाएगी, अब दूसरा कुछ सोचोगे तो वो रिन्यू नहीं होते जाएगा, रिफ्रेश नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें करनी है। अब देखते हैं कि डर होता क्या है, होता कैसे है। डर एक हमारी स्वाभाविक भावना है। जैसे हमें गुस्सा आता है, हमें दुख होता है, हमें खुशी होती है, वैसे ही हमें डर भी लगता है। तो दिस इज नेचुरल। लेकिन इसकी तकलीफ कब होती है? ज़्यादा होता है तब। तो डर क्यों होता है? डर क्यों होता है? हमें बचाने के लिए। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। तो आइए हम इसका प्रोसेस देखते हैं शॉर्ट में। जैसे ही आपने कोई डरावनी चीज़ देख ली, तो हमारे ब्रेन में एक छोटा सा ऑर्गन रहता है, बादाम के साइज के जितना, उसको बोलते हैं एमिगडाला। एमिगडाला खतरे को पहचानता है और तुरंत अलार्म बजाता है, अरे भाई सतर्क रहो, चौकन्ने हो जाओ, खतरा आया है। और ये चीज़ हाइपोथैलेमस में जाती है। हाइपोथैलेमस हमारी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है और उसमें से कुछ केमिकल्स निकलते हैं। फिर उसकी वजह से हमारी धड़कनें तेज हो जाती है, हमारे बॉडी में एक ताकत का एहसास होता है, हमें पसीना भी आने लग जाता है, डर की वजह से पाल्पिटेशन होता है और पूरे बॉडी के मसल्स टाइट हो जाते हैं कि जैसे अब कुछ एक्शन करनी हो। यस, सही सुना आपने। ये क्यों होता है? ये सब चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी 2 रिएक्शंस होती है। जब खतरा होता है तो हम क्या करते हैं? फाइट कर सकते हैं या फिर वहाँ से निकल पड़ो, भाग जाओ। तो फाइट करनी है तो भी हमें ताकत लगेगी और अगर भागना है तो भी हमें ताकत लगेगी। तो ये दोनों रिस्पांस के लिए हमें ये सब चेंजेस होना ज़रूरी होते हैं। हाइपोथैलेमस कौन सी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है? तो एड्रेनल ग्लैंड्स को।
इसमें से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल। एड्रेनालिन हमें एक्शन के लिए रेडी करता है, मसल्स टाइट करना, पाल्पिटेशन, मतलब ब्लड पंपिंग ज़्यादा होता है ताकि हम जो एक्शन लेने वाले हैं उसमें स्ट्रेंथ रहे। और कॉर्टिसोल क्या करता है कि हमें सतर्क रखता है। लेकिन अगर ये बार बार होने लगा, अभी यही इम्पोर्टेंट है, अगर ये कभी तो भी होना चाहिए, वंस इन ए ब्लू मून, हफ्ते भर में, 2 हफ्ते में, या 4-8 दिन में एक बार हुआ तो ठीक है, फिर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये बार बार जब होने लगता है तो ये एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये बॉडी के ही हार्मोन है, फिर भी इनके साइड इफेक्ट होते हैं। तो कॉर्टिसोल से क्या होता है कि कॉर्टिसोल इज अ स्टेरॉइड, बॉडी का स्टेरॉइड है ये, लेकिन ये भी हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है और हमारे पाचन तंत्र को वीक कर देता है। तो जितने भी एंजाइटी के मरीज हैं उनका पाचन बहुत खराब हो जाता है, उनको एसिडिटी, डकारे आना, पेट फूलना, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, ये सब लगा हुआ होता है और उनको बार बार बीमार भी पड़ जाते हैं इम्यूनिटी कम होने की वजह से। सर्दी खांसी हो जाती है, फिर वो जल्दी ठीक नहीं होती है और वो इजीली बीमार भी पड़ सकते हैं क्योंकि उनका कॉर्टिसोल की वजह से इम्यूनिटी सप्रेस है। तो अब ये जो एक्टिवेट हुआ है बॉडी, इसे शांत कौन करता है? तो हमारे शरीर में, ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो है ये बॉडी को बताता है कि अरे ये जो खतरा था इतना सीवियर नहीं था, तो इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो फिर बॉडी धीरे धीरे शांत होने लगता है। हाइपोथैलेमस बोलता है कि ठीक है, अब जरूरत नहीं है हार्मोन्स की, तो लेट इट बी, काम डाउन। एक तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया और दूसरा है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस में हमारी यादें होती है और ब्रेन एनालाइज करता है कि पहले ऐसा कुछ हुआ था क्या और हमने कैसे रिएक्ट किया था। वो यादों के बेसिस पर फिर वो शांत हो जाते हैं। तो कभी कभी जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, इसमें जो पैनिक अटैक्स है वो अपने आप शांत नहीं होते जल्दी, क्योंकि यादें जो है हिप्पोकैम्पस में वो अभी भी जिंदा है, अभी भी वो डरावनी यादें वैसे ही ताजी है। तो हिप्पोकैम्पस बोलता है नहीं नहीं, पहले भी ऐसे ही हुआ था उस टाइम पे, तो अभी भी हो सकता है। तो वो पेशेंट डरा हुआ ही होता है। जैसे कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। कोविड के वक्त किसी ने भाई टच किया किधर, उसको इन्फेक्शन हो गया, फिर उसको कोविड हुआ, हॉस्पिटलाइज किया, सीवियर हो गया, उसको बहुत सारे इंजेक्शन देने पड़े और बाद में रिकवर हुआ या चल बसा। तो ये रिजल्ट होता है। ये यादें हिप्पोकैम्पस में स्टोर्ड है, तो अभी भी वो कहीं टच करते हैं तो उनको वो याद आ जाती है कि यार मैंने टच किया है, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, इन्फेक्शन कोई कोविड तो नहीं, कहीं मुझे हॉस्पिटल में तो नहीं जाना। ये पूरी सीक्वेंस शुरू हो जाती है और ये शुरू होते ही बॉडी अलर्ट मोड में चली जाती है और वो हार्मोन सीक्रेट होते हैं और बस ये हमेशा होते जाता है। क्योंकि टच तो हमें कई बार करना होता है, दिन भर में कई जगह टच करना होता है, कई अननोन जगह भी टच करना होता है। तो पहले हमें, इसलिए जब भी हमें कोई ट्रॉमा होता है, जब भी हम कोई निगेटिव बात सुनते हैं, उसे उसी वक्त भूल जानी चाहिए या सोच लेना चाहिए कि इट्स ओके, दिस हैपेंस विद मेनी पीपल, बट मेरे साथ होने की कोई संभावना नहीं है, या हुआ भी तो मेरी बॉडी अलग है, वो बंदे का बॉडी अलग है, तो दैट मे नॉट अफेक्ट मी इन दैट वे। तो इस तरह से हमें प्रोग्रामिंग भी करना पड़ता है। तो ये प्रोग्रामिंग को भी टाइम लगता है, इसलिए एंजाइटी के पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होते हैं, दे टेक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ होते ही रहता है। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ होता ही नहीं है। तो वापस वो मेमोरीज ताजी होते जाती है, वापस बॉडी रिएक्ट होती है, वापस हाइपोथैलेमस एड्रेनल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते रहता है, वापस हार्मोन सीक्रेट होते रहते हैं और फिर उसके साइड इफेक्ट्स भी होते रहते हैं। पूरा मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की है, अगर नहीं समझता है तो मुझे पूछ सकते हैं या वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। अब विदाउट ऑल दिस आप इसे शांत कैसे कर सकते हैं? एक तो आपकी जो मेमोरीज है, डरावनी या निगेटिव मेमोरीज, उसे काउंसलर के पास बैठ करके सॉर्ट आउट कर लीजिए, ताकि वो आपके हिप्पोकैम्पस में से निकल जाएगी। तो वहाँ पर यादें
बुरी यादें वहाँ पर नहीं रहेगी। तो काउंसलर तो एक है ही है, फिर फ्रेंड्स भी होते हैं। फ्रेंड्स के साथ में भी आप बात करते हो, उसका इफेक्ट निकल जाता है। फ्रेंड बोला अरे कुछ नहीं, इतना क्या टेंशन ले रहा है, मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था, देख मैं तो ठीक हूँ, हो गया आपका काउंसलिंग, अपने आप काउंसलिंग हो जाता है। तो लेकिन फ्रेंड्स भी पॉजिटिव होने चाहिए, नहीं तो नेगेटिव फ्रेंड रहेगा तो वो और भी आपका तकलीफ बढ़ा देगा। तो बेटर काउंसलर ही होते हैं। फिर आपको अपनी जो दिनचर्या है उसे बहुत अच्छी तरह बना के रखना है। जैसे 8 घंटे मिनिमम आपको सोना है, ताकि आपका जो ब्रेन है वो अच्छी तरह वर्क कर सके, शांत रहे ब्रेन, उसको सेटल होने को समय मिलता है। फिर सुबह आप उठते हो तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए घंटा भर एक्सरसाइज अगर करते हो तो काफ़ी पॉजिटिव हार्मोन्स आपके शरीर में तैयार होते हैं। उसके बाद आता है खाना, तो खाना भी बैलेंस खाना खाइए, ताकि आपके बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छे हो, बॉडी का फंक्शन अच्छा चलते हो। नहीं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा लिया तो हमारा गट खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उसमें गैस, एसिडिटी। एंड गट इज अवर सेकंड ब्रेन। तो ये सेकंड ब्रेन भी अगर खराब हो जाता है तो उसका इफेक्ट हमारे मेन ब्रेन पे पड़ता है और दैट डिसऑर्डर स्टार्ट्स। तो हमें बाहर का नहीं खाना ऐसा नहीं है, बट एवरीथिंग शुड बी अंडर कंट्रोल, लिमिट में सब चीजें कर सकते हो। फिर आया पॉजिटिव थिंकिंग, हर समय निगेटिव नहीं सोचना है। अब रिस्क तो लाइफ में हर जगह, आप घर में भी बैठे हो तो घर में भी कुछ भी हो सकता है। अब जैसे वो एरोप्लेन का एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम लोग मेस में खाना खा रहे थे, उनको पता भी नहीं कि मौत हमारे सामने आ रही है। तो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, जो डेस्टिनी रहेगा उस हिसाब से ही होने वाला है। तो आपको केयर करना है एंड लीव द रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन डेस्टिनी। कई ग्रंथों में, कई रिलीजियस बुक्स में भी लिखा है कि भाग्य में जो लिखा हुआ वही होगा। तो इसे मानना चाहिए, ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये एक साइंटिफिक तरीका है आपका स्ट्रेस कम करने का। आप केयर लीजिए ना, ऐसा नहीं कि सब जगह से केयर करिए आप कि आपको कोई नुकसान न हो जाए, और फिर भी अगर कुछ हो जाता है तो फिर आप डेस्टिनी के नाम पे उसके छोड़ दीजिए। तो दैट विल नॉट बी स्टोर्ड इन योर ब्रेन, उसे बैड मेमोरीज मत बनने दीजिए कि डेस्टिनी में था, हो गया। तो दोस्तों, अब ये डर क्यों होता है वो बताया मैंने, उसके लिए क्या प्रोसेस बॉडी में होता है वो बताया, वो डर कैसे जा सकता है वो भी बता दिया, और दवाई, काउंसलिंग, एक्सरसाइज, अच्छा खाना, ये सब की बहुत ज़रूरत है, ये भी आपको पता चल गया। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक दवाई करनी चाहिए। इसलिए एंग्जाइटी के पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए। फिर एक डॉक्टर क्या, फिर दूसरा क्या, फिर तीसरा क्या, घूमते ही रहते हैं। फिर यूट्यूब पर के वीडियो देखते हैं और खुद डॉक्टर बन जाते हैं कि ये मेडिसिन ट्राई करेंगे, वो मेडिसिन ट्राई करेंगे। ऐसे करते करते 8-10 साल निकल जाते हैं, बीमारी पुरानी हो जाती है, फिर जल्दी नहीं ठीक होती, या फिर देन दे हैव टू गो टू साइकियाट्रिस्ट। उससे अच्छा क्या है, जब छोटी बीमारी है, तकलीफ थोड़ी है, तभी आ जाइए हमारे पास और उसे ठीक कर लीजिए। कई मेडिसिन है। अब इसकी मेडिसिन मैंने, फियर सीरीज है मेरा, उसमें काफ़ी मेडिसिन मैंने ऑलरेडी बता के रखी है, लेकिन ये वीडियो इसलिए बनाया था कि काफ़ी पेशेंट्स आते हैं और ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ जादू हो जाए, लेकिन नहीं, एंग्जाइटी के मामले में कोई जादू नहीं होती है। यू हैव टू गिव योर टाइम एंड दैट्स इट। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपके जीवन में इस वीडियो से कुछ बदलाव आएगा, कुछ आप सीख पाओगे, और मिलते हैं ऐसे ही कोई अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।